जय सिया राम सभी को। आज हम बालकांड के पहले अध्याय की कहानी को आगे सुनेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि के अनुरोध पर महर्षि नारद ने उन्हें सुनाया कि जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है वो दुर्लभ है, परंतु ऐसे व्यक्ति का ध्यान कर कर मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुनो। इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसे पुरुष का जन्म हुआ जिसे राम के नाम से जाना जाता है। वो राम राम बलवान है, बुद्धिमान है, धैर्यवान है, सत्य के प्रतीक है। राम जो दिखने में बहुत सुंदर है, जिनकी छाती चौड़ी है, धनुष लंबा है, भुजाएं घुटने तक आती है, जिनकी चाल मनमोहक है, जो स्वयं सत्य के प्रतीक हैं, प्रजा का हित चाहने वाले हैं। जैसे सभी नदियां सागर में जाके मिलती हैं, वैसे ही सभी साधु संत राम से मिलने आते हैं और उनसे मिलकर सभी को अच्छा लगता है। सभी गुणों से युक्त श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या की प्रसन्नता के कारण है। वो गंभीरता में सागर के समान है और दृढ़ता में हिमालय के समान है। वो भगवान विष्णु जैसे बलवान है और उनको देखकर चंद्रमा की तरह प्रसन्नता मिलती है। क्रोध में वो काल अग्नि जैसे हैं और क्षमा में वो पृथ्वी जैसे हैं। वो त्याग में कुबेर जैसे हैं और सत्य में वो दूसरे धर्मराज हैं। कैसे हैं हमारे भगवान, अति सुंदर। ऐसे प्रजा का हित चाहने वाले सभी गुणों से संपन्न प्रभु श्री राम को महाराज दशरथ अगला राजा बनाना चाहते थे, उनका राज्याभिषेक करना चाहते थे। लेकिन माता कैकेयी ने अपना वर मांग लिया जो महाराज दशरथ ने उन्हें पहले दिया था, और उसे पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया और भरत को राज्याभिषेक के लिए बोला गया। जब प्रभु श्री राम ने वन में जाने की बात कही तो सुमित्रा के पुत्र उनके भाई लक्ष्मण ने भी कहा कि हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। और माता सीता फोर्स प्रभु श्री राम को कैसे छोड़ सकती हैं? वो तो जैसे शरीर के साथ परछाई चलती है, वो भी प्रभु श्री राम के साथ वनवास के लिए चल पड़ी। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकले तब पूरी अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। फिर श्रृंगबेरपुर में गंगा तट के किनारे वह निषाद राज गुह से मिले और पूरी प्रजा को और अपने साथी को वापस जाने के लिए बोला। फिर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज गुह आगे अनेकों वनों को पार करते हुए, नदियां पार करते हुए भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भारद्वाज ऋषि ने उन्हें चित्रकूट जाने के लिए बोला और फिर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण चित्रकूट गए। वहाँ उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और उसमें रहने लगे। जब वो चित्रकूट में थे, उधर पुत्र के वियोग में महाराज दशरथ का निधन हो गया। और जब भरत को पता चला कि ये सब हुआ है, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ और अपने सभी गुरुओं को, राज्य के बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया और बोले कि हम प्रभु श्री राम को वापस लेके आएंगे। वह सभी के साथ चित्रकूट गए। चित्रकूट जाकर उन्हें राम जी से कहा
कि हे भैया, आप ही राजा हैं, मैं राजा कभी नहीं बनूंगा। वहां पर प्रभु राम ने उनको राज के बारे में सिखाया और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता आप ही राजा रहेंगे। और ये सुनकर भाई भरत नंदीग्राम में वापस आ गए और वहाँ से प्रभु श्री राम के वापस आने का इंतजार करने लगे और अयोध्या पर वहाँ से शासन किया। भाई भरत के वापस लौटने पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण टंडक वन में प्रवेश किया। वहाँ पर उन्होंने विराट नामक राक्षस का वध किया और शुभरंग अगस्त्य जैसे ऋषियों के दर्शन किए। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें एक धनुष, एक खड्ग और 2 तुनीर दिए जिनके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। वहाँ पर प्रभु श्री राम सभी ऋषियों से मिले और सभी ऋषियों ने उन्हें समझाया कि कैसे वहाँ पर राक्षस, दानव उन्हें तपस्या नहीं करने देते। और प्रभु श्री राम ने वचन दिया कि वो सभी ऋषियों का सम्मान करेंगे और युद्ध में सभी राक्षसों और दानवों का संहार करेंगे। इससे आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। प्रभु राम की कहानी भक्त मन्नू की ज़ुबानी में। बोलिए जय सिया राम सभी।